जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि लेखांकन अवधि की अवधारणा ये क्या होती है। देखो, जो बिजनेस होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उसके बाद उसको 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद बंद कर देते हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं सोचते, ना ही और लगभग ऐसा होता है। मतलब एक जो बिजनेस होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। उसकी जो पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और जो बिजनेस का रियल प्रॉफिट या रियल लॉस निकल कर आता है वो उस समय निकल कर आता है जब हम उस बिजनेस को कम्प्लीटली बंद कर देते हैं, उसको वाइंड अप कर देते हैं। परंतु क्योंकि ये पीरियड काफ़ी लंबा होता है, और इस वजह से जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा जो एंड में वाइंडिंग अप के वक्त, वो इतना यूजफुल नहीं होगा, ना तो ओनर्स के लिए, ना गवर्नमेंट के लिए, ना मैनेजमेंट के लिए, ना इन्वेस्टर्स के लिए, ना अदर्स के लिए। मतलब ये इतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो हमें चाहिए कि हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है, या हमारे बिजनेस की जो पोजीशन है, वो हमें थोड़े थोड़े समय के बाद पता लगती रहे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि बिजनेस की जो कंप्लीट लाइफ होती है, उस लाइफ को हम छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो छोटा छोटा जो हमारा पीरियड्स होगा वो हमारा 12 मंथ्स का पीरियड होता है। नॉर्मली 12 महीने की एक अवधि होती है। इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड अवधि रहेगी वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक वो चलेगी। मतलब 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक की ये जो 12 महीने की अवधि है, जो 12 महीने का पीरियड है, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। वैसे तो अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक भी हो सकता है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक भी हो सकता है, या 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक भी हो सकता है, या अलग भी हो सकता है, या 12 महीने की अवधि के अलावा 3 महीने की अवधि, 6 महीने की अवधि, 1 महीने की अवधि, मतलब कुछ भी हो सकता है होने को तो। बट नॉर्मली जो इंडिया में यूज होता है या जो फॉलो करते हैं कंपनीज, वो फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला रूल। इसमें हमारा जो रूल है वो है 1 अप्रैल से शुरू होता है अकाउंटिंग पीरियड और 31 मार्च को वो एंड होता है। तो नॉर्मली ये वाला पीरियड हमारा माना जाता है। और दूसरी बात, जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, उन कंपनीज के जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं वो भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही होते हैं। और उन कंपनीज पे जो रूल रेगुलेशंस यूज होते हैं वो सेबी की गाइडलाइंस यूज होती हैं, और कंपनीज एक्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2013 उनकी गाइडलाइंस यूज होती हैं। और इनकम टैक्स की तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो एक कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही चलेगा। तो वैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा इसके अलावा अलग भी हो सकता है, परंतु लिस्टेड कंपनी अगर है, अब आप सोचेंगे कि लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिस्टेड कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जिसके शेयर्स किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर यदि बीएससी में लिस्टेड है या एनएससी में लिस्टेड है, तो उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। यानी कि जिनके शेयर्स की हम ट्रेडिंग कर पाते हैं, जिनके शेयर्स को हम खरीदते बेचते, जैसे आपने मार्केट में सुना होगा कि शेयर्स के भाव चढ़ गए हैं, घट गए हैं, हमने बेच दिया, खरीद लिया। इसका मतलब उन कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो उन कंपनीज के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक ही होगा। और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च ही होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनीज है जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, या कोई छोटे लेवल की कंपनी है जिसने अकाउंटिंग पीरियड अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला फॉलो नहीं किया, उसने मान लीजिए फॉलो कर लिया 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का फॉलो कर लिया उसने 12 महीने का अपना, तो भी उसको जब वो इनकम टैक्स पे करेगा तो उसको अपने इनकम टैक्स के लिए अपना जो अकाउंट्स का सेटलमेंट एडजस्टमेंट
उसी हिसाब से करना पड़ेगा जो इनकम टैक्स का रूल बोलता है। और इनकम टैक्स का रूल बोलता है कि अकाउंटिंग जो पीरियड होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का होगा। यानी कि इनकम टैक्स जो हम पे करेंगे वो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी हमारी इनकम होगी उसी पे करेंगे, भले ही हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का बना लिया था, फिर भी हमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब मेन बात ये आती है कि ज़रूरी क्यों है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हम ऐसा मतलब क्यों इसको बनाते हैं, क्यों इसको फॉलो करते हैं, क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने आपको भी शुरू में डिस्कस किया कि बिजनेस का जो रियल प्रॉफिट है या जो रियल लॉस है वो तो बिजनेस के वाइंडिंग अप के वक्त ही पता लगता है, परंतु फिर भी एक ओनर, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स या अदर्स लोग ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमारा प्रॉफिट कितना है। ओनर्स इसलिए जानना चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को जानना चाहता है कि मैं वास्तव में प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ या नहीं कमा रहा। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो जानना चाहता है कि मेरी बिजनेस की पोजीशन कैसी है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहती है, गवर्नमेंट को अपना टैक्स चाहिए इनकम पे, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक कंपनी लॉन्ग टाइम के बाद अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी तो फिर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हो पाएगा। इसी तरह जो मैनेजमेंट है वो भी अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए इस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, वो जानना होता है कि ये कंपनी की पोजीशन कैसी है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इस वजह से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग पीरियड जब हम कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो इसमें हम हर साल उस बिजनेस की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, उस बिजनेस की बैलेंस शीट को बनाते हैं और अदर जैसे उसके रेशोज़ निकालते हैं, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो इस तरह के काम हम करते हैं, मतलब उसकी पोजीशन को जानने के लिए साल दर साल उस बिजनेस की कैसी पोजीशन है इसको जानने के लिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इन सब बातों को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है या हम फॉलो करते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपको जो ये सारी बातें अभी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में बताई हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके भी आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट की वीडियोज भी आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं दे दूंगा। बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको अगर समझने हो तो उनके लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो उनके जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप कुछ सीख सकें। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।